राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, अभी हमने ना अपने घर पे एक शनि देव का यज्ञ करवाया था, तो उसपे जो ज्योतिष आए थे तो उन्होंने एक मूंगा दिया था। क्या दिया था? मूंगा जो पत्थर नहीं आता, मूंगा। हाँ, कि मतलब अपने हस्बैंड को आप रिंग में डाल के सोने में उनको पहना देना। तो मैंने जब 2 दिन के बाद ना सपना देखा, जब मैं बनवा के लाई पहनाने के लिए, कि वो उंगली ही कट गई है। तो इसलिए मैं आप ही से स्पेशल पूछने आई कि इसका क्या करें। अभी तो मैंने भागवत में सुना था कि सपना झूठा होता है, लेकिन फिर भी एक बार आपसे तसल्ली करना चाहते हैं हम लोग इस बारे में। तो उनकी राशि के अनुसार दिखा लीजिएगा अच्छा, कि उनके लिए उनकी राशि में कौन सा शुभ है, क्योंकि यदि गलत पत्थर पहन लो तो उसका परिणाम भी बुरा होता है, पूरा हो और यदि सही पहना है तो उसका परिणाम बिल्कुल सही होगा। जी। ये पत्थर क्या करते हैं? पुखराज है, मूंगा है, हीरा है और इत्यादि, ये क्या करते हैं? पूरी एनर्जी लेकर के आपको दे देते हैं प्रकृति की। डेफिनेटली गुरुजी। तो ये क्या है? पत्थर है, पत्थर अपना काम करता है, ठीक है? तो पत्थर का काम है अपना काम करना। अब गुरुजी- आपको ये देखना पड़ेगा पहले कि वो एनर्जी आपको सूट कर रही है या नहीं। यदि सूट करे तो अवश्य पहनना चाहिए, नहीं कर रही है बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। गुरुजी, एक्चुअली ना उनकी जो राशि है वो मिथुन राशि है, और जो मूंगा दिया उन्होंने वो रेड कलर का दिया हुआ है। जो हमारे ज्योतिष जी थे जो आए थे यज्ञ करवाने। हाँ, मूंगा लगभग रेड ही होता है। तो उनकी उस राशि में अब ये देखना पड़ेगा कि वो अच्छा होगा कि नहीं। सूट होगा कि नहीं, क्योंकि हर राशि का अलग अलग पत्थर होता है। जी जी। तो ये देखना पड़ेगा कि उनकी राशि में ये सूट कर रहा है कि नहीं। ये देख करके यदि कोई बताए जो जानकार है इसका, जी जी। तो फिर आप धारण कराएं, वरना ना कराएं। ना जी, थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, मैं गुजरात जामनगर से स्पेशली आपसे मिलने आई थी जी। और मुझे आपसे मिलकर बहुत ही आनंद हुआ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब उपवास रहती हूँ तो मेरे घर वाले, मेरे माताश्री और पिताश्री बोलते हैं कि उपवास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान उसके भक्त को भूखा नहीं देख सकते, वो भी दुखी होते हैं जब भक्त भूखा रहता है। तो मतलब घर वाले बहुत बड़े भुक्कड़ हैं। तो मुझे घर खाना है, मुझे घर उन लोगों खाना। को क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि भगवान की भक्ति भूखे पेट और भरे पेट से मतलब नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमारे लिए भूखे रहो, ये भगवान बिल्कुल नहीं कहते हैं। फिर भूखे क्यों रहा जाए? व्रत करने के 2 मूल कारण हैं। पहला कारण है कि व्रत करने से एक दिन हमने पेट को रेस्ट दे दिया तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, पहला। दूसरा, व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। आज से हमने व्रत लिया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, छल नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। हर गलत काम को छोड़ने का व्रत लीजिए। तीसरा कारण, व्रत का मतलब होता है उपवास। उपवास बोलते ना, हाँ, हाँ। उपवास। जैसे उपराष्ट्रपति, ऐसे उपवास। भगवान के करीब जाने का नाम उपवास है। भगवान के पास पहुंचने का नाम उपवास। आज व्रत है तो आज अपने आप को भगवान की सेवा में इतना समर्पित कर दो, इतना डुबा दो भजन में, कीर्तन में, भगवान की सेवा में, कि पता ही ना चले कि आज हमने खाया भी कि नहीं खाया। जैसे बेटी के विवाह में बाप और माँ, उन्हें पता ही नहीं लगता कि आज हमने खाया भी है कि नहीं, खाने का भी टाइम नहीं मिलता। उसी तरह भगवान की भक्ति में ऐसे डूब जाओ कि रोटी छोड़ना ना पड़े, भोजन छोड़ना ना पड़े, जानकर छूट जाए ये सब भगवान के प्रेम में। इसका नाम है उपवास। उस दिन ज़्यादा याद करें भगवान को। छोड़ा नहीं आज हम रोटी। अब देखो है क्या, व्रत के दिन लोग कहते आज हमारा व्रत है, पर पूरा ध्यान रोटी में रखा रहता है। दिन भर सिंघाड़े के आटे का पकौड़ा खाते हैं, दिन भर फलाहारी नमकीन खा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? व्रत रह रहे हैं। ध्यान तो रोटी में रखा। जितना ध्यान व्रत के दिन लोगों का रोटी में रहता है,
इतना ध्यान भगवान में नहीं रहता। जबकि नियम ये होना चाहिए कि भगवान में इतना ध्यान लग जाए कि रोटी छोड़नी ना पड़े, भोजन छोड़ना ना पड़े, अपने आप छूट जाए। ये और मेरे माता श्री पिताश्री लाइव देख रहे हैं, उनको राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल आपकी माता श्री पिताश्री को राधे राधे। राधे। गुरुजी जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी मैं तो आपका धन्यवाद करने आई हूँ। किस बात का? गुरुजी मैं तो बहुत बीमार रहती थी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। क्यों, कैसे ठीक हो गई? मैं भागवत सुनते ही सुनते ठीक हो गई। बिल्कुल, भगवान कृपा बनाए रखें। भागवत सुनने वाला हर प्रकार के जो भगवान की शरण में हैं वो दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों से बच जाता है। हर दुख से भगवान उसे बचाते हैं। गुरुजी मेरे पति ना दारू बहुत पीते हैं, शराब पीते हैं। बात कराओ। गुरुजी राधे राधे। राधे, कैसे हैं आप? ठीक है गुरुजी। तो क्या शराब रोज पीते हो कि कभी कभी? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। कितने पी जाते हो? 2 पैक। 2 पैक। बेटा है आपका? हाँ है। तो अगली बार से आप 1 पैक बेटे को पिलाया करो, 1 पैक आप पिया करो। छोड़ देंगे गुरुजी। हैं? छोड़ देंगे गुरुजी। नहीं, क्यों छोड़ना? 1-1 पैक बांट के बाप बेटे दोनों बैठ के पियो। क्या दिक्कत क्या है? बेटे को पिलाते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? थोड़ी से खाओ उसको भी। बड़ा हो के आप शराबी हो तो वो महा शराबी भी तो बने, बाप का नाम रोशन करेगा। नहीं गुरुजी छोड़ देंगे। हैं? छोड़ दूंगा गुरुजी। कब से? वो आपका आशीर्वाद हो जाए तो छोड़ दूंगा। छोड़ दो, वरना बच्चे बिगड़ेंगे तो जिम्मेदार आप होंगे। फिर यदि बच्चे गलत राह पर, बाप गलत है तो बेटा गलत ही रहेगा। गुरुजी जी बहुत बोतल लेके आते हैं कैंटीन से, 12-12, 6-6 बोतल ले आते हैं, पूरे दिन पीते हैं, डेली पीते हैं गुरुजी। फिर बच्चे पिएंगे, फिर कौन जिम्मेदार है? अभी कितना बड़ा बेटा? बच्चे की शादी हो गई तो उनकी तो वो भी पीता है? ये बोलते हैं कि दारू लेके क्यों नहीं आते मेरे लिए। अच्छा, उससे भी मंगाते हैं? बच्चे नहीं लेके आते बच्चे, लेकिन बात कराओ। मैं उनसे कहाँ मंगाता हूँ। तो आप भी क्यों लाके पियो? शराब पीना अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है गुरुजी। हाँ? नहीं। फिर क्यों पीते हो? पैसे हैं आपके पास तो शराब में क्यों खर्च करना? आप अपने पैसे से किसी भूखे को भोजन कराओ, जरूरतमंदों की जरूरतें, ये पुण्य मिलेगा। शराब पी के सुअर की तरह यहाँ पड़े रहोगे गंदी नालियों में, कुछ पुण्य बनेगा तो यहाँ भी सुखी रहोगे, वहाँ भी सुखी रहोगे। समय निकाल कर भगवान की कथाएं सुनो, भगवान नाम का जाप करो। ये मनुष्य का शरीर बहुत कठिन है, आपको सहज में मिला है तो आप नशे में बर्बाद कर रहे हैं। इसे यूं ही न गवाइए। भगवान का शरीर दिया हुआ बड़े भाग्य मानुष तन पावा। 84 लाख योनियां पार करने के बाद एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है। करोड़ों जन्म, करोड़ों वर्ष लगने के बाद तब जाकर मिलता है, और आप यूं ही गवा रहे हैं। भगवान में लगिए, भगवान का नाम जप करिए, अब अपना लोक परलोक सवारिए। ठीक है गुरुजी। तो प्रॉमिस कीजिए कि शराब नहीं पिएंगे। नहीं पिएंगे। वचन दीजिए। नहीं पिएंगे। क्या नाम है आपका? शीशपाल। शीश। शीशपाल। शीश बाग। शीशपाल। शीशपाल। आशीष। शेषपाल सिंह। शेषपाल। बोलो, हे प्रभु, हे प्रभु, आज मैं शेषपाल शेषपाल प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। शराब नहीं पीऊंगा। हे प्रभु, मेरे वचन की रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए। अब नहीं पीना, प्रतिज्ञा कर ली आपने। ठीक है। मांस खाते हो? मांस खाते हो? क्या खाना पसंद करते हो? मछली, बकरा, बकरी, हाथी, घोड़ा, क्या खाते हो? अच्छा बताओ। कभी महीना खाड़ में खाते हैं। तो क्या खाते हैं, वही तो पूछ रहे हैं। चिकन वगैरह, मुर्गा है ना। तो किसी की हत्या आप करवा लेते हैं अपने स्वाद के लिए, सही है? पाप नहीं लगेगा आपको? आप किसी को मारें, अच्छा आपका कोई हाथ काट के खा ले, यदि मैं कहूं कि आप अपनी एक उंगली दे दो काट के, मैं पका के उसको जो खाने वाले मांस उनको दे दूं, तो आप दे दोगे? आपकी एक उंगली पका के किसी मांसाहारी को दिया जाए तो आप तैयार हो जाएंगे अपनी उंगली देने के लिए? उत्तर दीजिए।
क्या आप अपनी उंगली दे सकते हैं? नहीं सर, हाथ दे सकते हैं? नहीं। तो आप किसी का शरीर क्यों छीन लेते हैं? किसी का जीवन क्यों छीन लेते हैं? किसी की जिंदगी क्यों छीन लेते हैं? अपने स्वाद के लिए। क्या आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है? इसलिए आप ही बताओ अपनी अंतरात्मा से पूछकर, अपने से पूछ करके, क्या मांस खाना, किसी की हत्या कर देना सही है? सही तो नहीं है गुरुजी। तो क्यों गलत काम करते हो? जब कह रहे हो कि गलत है तो क्यों करते हो? मांस कोई खाने की चीज है। शेर खाए, बिल्ली खाए, कुत्ता खाए तो खाए, आप तो इंसान हो। कुत्ते के अंदर दया नहीं है, शेर के अंदर दया नहीं है, चीते के अंदर दया नहीं है, पर आप इंसान हो। आपके अंदर दया है कि नहीं? हाँ या ना? है सर। तो क्यों नहीं करते उन जीवों पर दया? जीवों पर दया क्यों नहीं करते? तो मांस खाओगे अब या नहीं? छोड़ देंगे गुरुजी। अब ना खाना ठीक है, मांस। ठीक है, किसी की हत्या करना बिल्कुल गलत है, ठीक है? ठीक। हम भारतीय हैं, हम तो चींटी को भी दाना डालते हैं। ये संस्कृति आपकी दादी अम्मा, आपकी माँ चिड़ियों को दाना, कुत्ते को रोटी निकालती थी कि नहीं? डालती थी, हैं? डालती थी। तो आपने उनसे क्या सीखा है? आपकी अम्मा चींटी को पेट भरती थी चींटी का, पर आप जिंदगी छीन रहे हैं मुर्गी की और मुर्गे की अपने स्वाद के लिए। अच्छा है ये? अच्छा, मुर्गी को दर्द होता होगा कि नहीं जब उसे पंख नोचे जाते हैं, फाड़ा जाता है, मांस दर्द होता है गुरुजी, होता है, होता है? होता है। दर्द तो सभी है। तो फिर उसके दर्द को देखकर आपको दर्द क्यों नहीं होता? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। फिर अब ना खाइएगा, प्रॉमिस कीजिए। ठीक है गुरुजी, अब ना खाइएगा। ठीक है, प्रॉमिस कर। खुश रहिए। जय श्री कृष्णा गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं एस्ट्रोलॉजर रोहिणी दीक्षित। गुरुजी, मैं आपको गुरुजी बनाना चाह रही हूँ। मैंने गुरु दीक्षा अभी तक ली नहीं है। ठीक बस है। बात यह है कि मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं बहुतों की परेशानियाँ सॉल्व कर पाती हूँ, पर मेरे भी जीवन में कुछ ऐसी परेशानियाँ होती हैं जिनके लिए मुझे गुरु की आवश्यकता होती है। मुझे आपके चरणों से जुड़ना है और शायद से मेरे जीवन का मंतव्य पता नहीं बाकी बिहारी मुझे कहाँ तक लेकर जाएंगे। मैं सिर्फ बिना स्वार्थ के मेहनत कर रही हूँ और पता नहीं अब यहाँ तक लेके आए हो तो वहाँ तक भी लेके जाएंगे, पर मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। खुश रहिए। मैं कभी भी ऐसी विषम परिस्थितियों में पड़ जाऊंगी तो मुझे आपके साथ की, आपके सानिध्य की, आपके विचारों की और आपके मार्गदर्शन की जरूरत जरूर, होगी। आप सबके लिए ही हम अपने विचार आप तक पहुंचाते हैं कि आप इससे लाभान्वित हों, और इसलिए आप लोगों से हम रूबरू होकर बात करते हैं कि कोई भी बात हो तो डायरेक्ट बात हो सके। जय श्री कृष्णा गुरुजी। खुश मुझे रहिए। वैसे मैं ये भी बात जानती हूँ कि गुरु का हाथ अगर किसी भी भक्त के ऊपर पड़ जाए और अगर भक्ति सच्ची हो तो गुरु को सामने से शब्दों से किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती। ईश्वर खुद उस गुरु की शिक्षा को उस भक्त तक पहुंचा देते हैं। सब मैं बस वही आपसे चाहती हूँ गुरुजी। बिल्कुल, भगवान सब कृपा करेंगे। अभी सब ठीक चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रहा है? नहीं गुरुजी, मेरी मैया रानी, मेरे कृष्ण भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन भूख इतनी है। वैसे मैं संतुष्ट इंसान हूँ, लेकिन अपने जीवन से, अपनी इस धरती पे आने से इतनी इच्छाएं हैं मेरी कि मैं अगर मरूं जाऊं तो भले धन ना कमा पाऊं, लेकिन मुझे लोग याद करें, मैं लोगों के लिए करके जा पाऊं। मैं कुछ नहीं थी, लेकिन मैंने शनिदेव महाराज को अपना गुरु बनाया, संघर्षों से बहुत कुछ पाया। अब बस आपके जैसे गुरु की आशीर्वाद की जरूरत है। खुश रहिए। जय श्री कृष्णा गुरुजी, जय बस श्री अपना आशीर्वाद बनाए। सदा भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखे। तो गुरु, राधे राधे गुरु जी। मैं हरियाणा सोनीपत से हूँ। हम पहले दीक्षा ली हुई थी हमने, तो गुरु चेंजिंग कर सकते हैं हम? क्यों चेंज करना है ट्रैक? मैं दीक्षित नहीं हूँ, कोई है। ठीक है।
वो गुरु बना सकता है दूसरे को भी। तो क्यों बनाना है दूसरे को, ये पूछ रहे हैं हम आपसे। क्या दिक्कत है उन गुरु में, उन गुरु से क्या दिक्कत है? वो तो राधा नाम से वो जुड़ना चाहता हो। अच्छा, और अभी किस नाम से जुड़ा है? श्रीमन नारायण। तो नारायण और राधा अलग अलग हैं? अलग तो नहीं है ऐसी। फिर तो जब ये मान ही रहे हो कि अलग हैं, तो फिर मान ही लिया कि अलग है। अब कौन समझाए? इस कुछ चीजें समझाई तो नहीं जा सकती ना बेटा। अब जो ये कहे, अब कोई बेटा अपने बाप से कहे कि तूने हमारे लिए क्या किया है, तो वो बाप अपने बेटे को कैसे समझाएगा कि बेटा मैंने तेरे लिए क्या किया है? उसी तरह जो व्यक्ति राम में, कृष्ण में और नारायण में अंतर समझे, उन्हें कैसे समझाएं कि ये तीनों अलग नहीं एक है। राधा, सीता, जी, लक्ष्मी जी, एक हैं। ये कैसे समझाएं? ये वैसे ही नहीं समझाया जा सकता जैसे बेटा बाप से कहे कि तुमने हमारे लिए क्या किया, तो बाप नहीं समझा सकता। ऐसे ये चीजें नहीं समझाई जा सकती। और गुरु जी एक और प्रश्न है, हम दीक्षित होके ये प्याज लहसुन वगैरह यूज कर सकते हैं? ना करें तो अच्छा है। जी, राधे राधे। राधे राधे। इतना बदलाव आया है मेरे अंदर, इतना चेंज आया है। एक एक चीज़ आप इतना बढ़िया समझाते हैं कि दिमाग में बैठ जाता है और मैं आगे वाले को उसका उत्तर दे सकती हूँ। पहले मैं उत्तर नहीं दे पाती थी कभी भी किसी चीज़ का। आज कोई इंसान क्वेश्चन करता है, मैं फटाक से उसका उत्तर दे देती हूँ और उसको सामने वाला चुप भी हो जाता है सुन के। पहले मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं दे सकती थी। और ये मेरे पति देव आए हैं बॉम्बे से, हम लोग महाराष्ट्र से आए। सुबह 4 बजे तक सुनते हैं कथा। पहले मैं इनसे छुप के कोने में रख के सुनती थी कथा, तब मेरे को नींद आती थी। अब ये बोलते हैं बीच में रखो, हम दोनों सुनेंगे। तो मैं तो सो जाती हूँ, लेकिन ये पूरी कथा सुनते हैं और फिर सुबह बताते भी हैं कि गुरुजी ने ऐसा ऐसा बोला, तुम तो सो गई थी। तो हम मतलब बहुत हमारे जीवन बदलाव है। और मेरा 8 साल का एक पोता है जहान, वो भी जब तक आपकी कथा नहीं सुन ले, भले किसी पार्टी में जाएगा आएगा, मैं घर में नहीं हूँ, रोएगा जब तक गुरुजी की कथा चलाओ तभी मैं सोऊंगा। कथा चलाती हूँ 1 सेकंड में उसको नींद आ जाती है। तो अभी मैंने बोला मैं गुरुजी से मिलने जा रही हूँ, तो बोल रहा था कि मुझे भी ले चलो, रो रहा था। तो आप प्लीज़ उसको राधे राधे। बिल्कुल, राधे राधे। क्या नाम है उसका? जहान चंदानी। जहान चंदानी। चंदानी। हाँ जी। जहान चंदानी जी, आपको राधे राधे। बेटा खुश रहो, प्रसन्न रहो। हमारे छोटे से परिवार को अपना आशीर्वाद दीजिए। हमें आपका बहुत सुंदर, मतलब एक मोह लेने वाली मूर्ति हमको लगी, बहुत मतलब दिल खुश हो गया देख करके हमारा। खुश राधे राधे।